एक शोर था, एक जद्दोजहद थी, एक कोशिश थी। चौधर की जंग में सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बातें की, दावे किए, वादे किए और इंतजार था कि परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। और आज हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों से लगभग सभी तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति की 3081 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। सुबह 8 बजे से ही सभी 22 जिलों के चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा में मतगणना जारी है और लगभग बहुत सारी जगहों पर क्लियर हो चुका है कि जनता ने किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधा है, किसको जीत का हार पहनाया है, किसके हिस्से में जीत की खुशी आई है और किसके हिस्से में हार की मायूसी आई है। तो एक लंबे वक्त के बाद जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव हुए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिरसा, पलवल, फतेहाबाद, फरीदाबाद, झज्जर, कैथल, सभी जगहों पर एक ही गहमा गहमी। मतगणना की तैयारी, मतगणना के दौरान प्रत्याशियों का इंतजार, जीत की दुआएं और जीत के बाद फिर खुशियों की तस्वीरें ये सामने आती रही हैं। और ये चुनाव बहुत अहम चुनाव रहा। इसके अलावा अलग और जिलों की 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, रोहतक। हरियाणा में 3 चरणों में पंचायत का ये चुनाव हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ था, मतदान संपन्न हुआ था। और आज मतगणना के दौरान भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सारी तैयारियां नजर आई हैं। मतगणना चलती रही और जीतने वाले अपनी जीत को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और हारने वाले भी अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। और इस तरह का ही लोकतंत्र का ये महापर्व होता है और इससे ही लोकतंत्र मजबूत होता है। गांव की सरकार, आपके क्षेत्र की सरकार। और अब एक और अहम खबर सिरसा से। इस वक्त सिरसा जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से इनेलो के करण चौटाला ने जीत हासिल की है। करण चौटाला, इनेलो विधायक, इनेलो के नेता अभय चौटाला के बेटे, उन्होंने जीत हासिल की है। 600 से ज्यादा वोट से उनको जीत मिली और अंतिम राउंड में करण चौटाला ने जीत हासिल की। और जब वो जीत कर आए तो अपनी जीत की खुशी में विक्ट्री साइन के साथ उन्होंने ये पोज दिया। तो करण चौटाला जिला परिषद का चुनाव जीते हैं और क्या कुछ कहा तो उन्होंने जीतने के बाद इसका श्रेय सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं है, सभी लोगों को, वोटर्स को भी और सभी लोगों को जिन्होंने 2 नंबर 6 में इस चुनाव को लड़ा, सबको इसका श्रेय जाएगा। प्राथमिकता जैसे मैंने पहले भी कहा, जो यहाँ पर हर गांव की लोकल समस्याएं हैं उनको हल करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। बहुत आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद करूँगा रानिया के 2 नंबर 6 के सभी ग्रामवासियों का। और एक और अहम खबर बहादुरगढ़ से। जिला परिषद चुनाव में जेजेपी का बेहतर प्रदर्शन। बहादुरगढ़ और बेरी हल्का अध्यक्ष ने चुनाव जीता है। जिला अध्यक्ष परिषद का चुनाव वार्ड नंबर 5 से जेजेपी हल्का अध्यक्ष संजय दलाल ने चुनाव जीता है। 3996 मतों से जीते हैं। वार्ड नंबर 1 से बेरी हल्का अध्यक्ष राजीव ने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 3 से रवि बराही ने चुनाव जीता है और दूसरी बार जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 4 से गीता देवी जीती हैं। वार्ड नंबर 2 से मेघा ने जीत हासिल की है। और जीत के बाद खुशी की तस्वीरें, समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाते हुए जीतने वाले प्रत्याशी। चुनाव समिति का चौधर की जंग और क्या कहते हैं जीतने के बाद प्रत्याशी, वो भी सुनते हैं। वार्ड नंबर 5 के 36 बिरादरी के लोगों की हुई है और इतनी बड़ी जीत 4000 से ज्यादा। और मैं जीत के लिए पूरे के पूरे अपने वार्ड की 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं और मैं आश्वासन देता हूं आप लोगों के माध्यम से कि जो विश्वास उन्होंने अपने बेटे और अपने भाई में जताया है
उस विश्वास को कम नहीं होने दूंगा, उस विश्वास को बढ़ाने का काम करूंगा और उनके सम्मान को बढ़ाऊंगा। और एक विकास जो पिछले 2 साल से मैंने इस वार्ड में शुरुआत कर रखी है, उस विकास को जो है आगे बढ़ाऊंगा और काम करवाऊंगा। वार्ड में बहुत सारे काम बाकी हैं और हमने जो काम की शुरुआत पिछले 2-2.5 साल पहले करी थी, तो पूरे वार्ड ने एक उम्मीद जगी कि भी संजय दलाल हमारे काम कर सकता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा आशीर्वाद मुझे उन्होंने दिया है कि। और फतेहाबाद से भी एक अहम खबर। फतेहाबाद से जिला परिषद के चुनाव के परिणाम में 1 नंबर से वार्ड नंबर 1 से राकेश चौयल जीत हासिल कर चुके हैं। 1000 वोट से जीते हैं। वार्ड नंबर 4 से सीमा रानी 1400 वोटों से जीती हैं। वार्ड नंबर 6 से सुमन खिचड़ 31 वोटों से जीते हैं अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी से। वार्ड नंबर 14 से महेंद्र सिंह 106 वोटों से जीते हैं। वार्ड नंबर 13 से सीमा रानी 1700 वोटों से जीती हैं। वार्ड नंबर 15 से मंजू देवी 2414 वोटों से जीती हैं और वार्ड नंबर 18 से गगनदीप सिंह 1941 वोटों से जीते हैं। जसपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वार्ड नंबर 7 से रमेश गढ़वाल जीते हैं। जसपाल सिंह हमारे साथ हैं। जसपाल, फतेहाबाद में क्या माहौल है, किस तरह की गर्मजोशी, क्या कह रहे हैं जीतने के बाद प्रत्याशी? नासिर, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जिला के जो जिला परिषद के जो चुनाव थे उनका जो परिणाम है, 18 वार्ड हैं इसमें, और परिणाम जो है वो आ चुके हैं। 18 के 18 सदस्य हैं वो चुने जा चुके हैं और अभी यहाँ पर गर्मजोशी का माहौल जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट जीते हुए हैं वो अपने जो ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ जो है वो यहाँ से जा रहे हैं और सभी 18 वार्डों के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं। उसके बाद अभी ब्लॉक समिति के जो वार्ड हैं उनकी जो काउंटिंग है वो अभी शुरू हो चुकी है। करीब 4 बजे तक ये जो काउंटिंग है वो चलने की आशंका है और शाम तक सभी जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएंगे। अभी जिला परिषद के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं और ब्लॉक समिति के अभी काउंटिंग है वो अभी जारी है। तो अभी गर्मजोशी का माहौल है और जो भी जीते हुए कैंडिडेट हैं। जसपाल, फतेहाबाद में सिंबल पर किस किस ने चुनाव लड़ा? क्या किसी ने सिंबल पर भी चुनाव लड़ा था? किसी पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी थे या सभी प्रत्याशी, लगभग सभी प्रत्याशी निर्दलीय थे? देखिए, लगभग जो प्रत्याशी है वो निर्दलीय रहे थे और कुछ एक जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे, लेकिन हालांकि वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन उनका जो समर्थन है वो खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन था। और एक कैंडिडेट जो है जिला परिषद वार्ड नंबर जो 5 है, कृष्ण निमड़िया जो है, वो इनेलो के सिंबल पर चश्मा के निशान जो उनको मिला था, इनेलो की तरफ से वो यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो हार गए हैं। और बीजेपी समर्थित कुछ उम्मीदवार जरूर यहाँ पर कुछ जीते हैं, लेकिन किसी प्रकार से जो अन्य जो पार्टियां हैं वो अब सिंबल पे चुनाव है नहीं लड़ी है। नासिर, अच्छा, मतगणना के दौरान और जब जीत हार होती है तो बहुत सी जगहों पर कुछ हंगामे होते हैं, तो कैसा रहा इस दौरान का पूरा माहौल? शांति रही हर तरह से? देखिए, आज जो जैसे ही सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी तो शांतिपूर्वक तरीके से जो काउंटिंग है वो चली है। वो पुलिस का जबरदस्त पहरा यहाँ पर है वो लगाया गया था और जैसे जैसे जो सुबह से जो भी कैंडिडेट वो जीत रहा था वो आसानी से अपना काउंटिंग सेंटर से जो बाहर आकर अपने जो प्रशासक है उनके साथ जो है ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने बाहर खुशियां मनाई है। हालांकि जो शांतिपूर्वक माहौल है वो रहा है, किसी प्रकार की कोई लड़ाई या झगड़ा कुछ नहीं अब तक देखा गया है। और अब जो काउंटिंग जो ब्लॉक समिति की है वो अब चल रही है, लेकिन जिला परिषद के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं 18 के 18 वार्ड। और शुक्रिया जसपाल इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। जिला परिषद के 18 वार्ड का परिणाम सामने आ चुका है। फतेहाबाद से ब्लॉक समिति के चुनाव का जो मतदान था उसकी मतगणना अब शुरू हो चुकी है। और इस वक्त एक और अहम खबर रेवाड़ी से। रेवाड़ी जिला परिषद के चुनाव का परिणाम भी सामने आ रहा है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से विनोद जीते हैं। वार्ड नंबर 2 से शारदा ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 3 से लाला जीवन चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 6 से सुरेंद्र माडिया चुनाव जीते हैं। तो रेवाड़ी का हम इस वक्त आपको बता रहे, रेवाड़ी के वार्ड नंबर 2 में शारदा चुनाव जीती है। वार्ड नंबर 3 में लाला जीवन हितेशी ने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 6 से सुरेंद्र माडिया ने चुनाव में जीत हासिल की है। जिला परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 10 से सरोज मेहरा ने चुनाव जीता है।
वार्ड नंबर 11 से मनीराम ने बाजी मारी है इस चुनाव में। वार्ड नंबर 12 से रणधीरगढ़ महेश्वरी चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 14 से सज्जन कुमार ने जीत हासिल की। 15 से रेखा देवी ने चुनाव में जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 16 से सरिता ने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 17 से महेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 18 से नीलम ने चुनाव में जीत हासिल की है। और भिवानी में किस तरह का माहौल है? भिवानी में भी चुनाव को लेकर, मतगणना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जगवीर घनघस हमारे साथ जुड़ गए। जगवीर, क्या माहौल है भिवानी में? किस तरह की मतगणना हुई? भिवानी की बात करें तो भिवानी में जो है ब्लॉक वाइज जो है जिला पार्षदों की मतगणना हो रही है। भिवानी में 7 जो है वो ब्लॉक है, 7 ब्लॉकों में जो है अलग अलग वार्डों की काउंटिंग हो रही है। भिवानी की बात करें तो भिवानी में 1 से 7 वार्डों की जो है वो काउंटिंग हो रही है और अलग अलग जो 3-3, 4-4 जो है हर ब्लॉक में जो है वो काउंटिंग हो रही है। अब तक के जो नतीजे आए हैं उसकी बात करें तो वार्ड नंबर 1 से कृष्ण, वार्ड नंबर 2 से राहुल, वार्ड नंबर 3 से पूनम, वार्ड नंबर 4 से रुपेंद्र, 5 से प्रीति और 8 से शीला, वार्ड नंबर 12 से अनीता, 15 से श्वेता, 16 से नरेंद्र, सुनोफ उमेद, 17 से सुनील, 18 से रविंद्र, वार्ड नंबर 19 से सुनीता कुमारी और 20 से महेंद्र जो है वो जीत चुके हैं। 3-4 वार्डों की जो है वो काउंटिंग अभी बाकी है। अगर खास बात इसमें देखें तो वार्ड नंबर 19 से जो सुनीता कुमारी जीती हैं वो जेजेपी के जिला प्रधान जो विजय गोठड़ा है उनकी पुत्रवधू को हराकर जीती हैं। और वार्ड नंबर अगर बात करें 12 से अनीता देवी जीती हैं जो जेजेपी के मेन लीडर थे पालेराम गुर्जर, उनकी पुत्रवधू को हराकर जीती। यानी कि 2 बड़े नेताओं की इसमें अभी तक हार हो चुकी है। अब देखना होगा कि जल्द ही जो सभी वार्डों के नतीजे आ जाते हैं तो कौन कौन जो इसमें जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद जो है चेयरमैन के लिए क्या लॉबिंग बनाई जाती है, क्योंकि जो सबसे मजबूत दावेदार थे चेयरमैन के। जी शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इस वक्त कुरुक्षेत्र से एक अहम खबर। कुरुक्षेत्र में जिला परिषद चुनाव का परिणाम और वार्ड नंबर 1 से कंवरपाल की जीत हुई है। शाहबाद जेजेपी विधायक रामकरण काला के बेटे हैं कंवरपाल, उनकी जीत हुई है। और वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार सुखविंदर गोदारा की जीत। वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कौर की जीत। वार्ड नंबर 7 से जीते हैं जेजेपी समर्थित उम्मीदवार जसवीर पंजेटा। वार्ड नंबर 8 से दीपक मोरथला की जीत हुई है। वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय उम्मीदवार, ये कुरुक्षेत्र का आपको इस वक्त नतीजा दिखा रहे हैं, वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय उम्मीदवार राजू मथाना की जीत हुई है। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह का माहौल है जिला परिषद के चुनाव को लेकर। जीतने वाले क्या कुछ कह रहे हैं, हारने वाले क्या कुछ कह रहे हैं। नजरें सबकी थी, इंतजार था। और इस वक्त रजनी सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यमुनानगर में किस तरह का माहौल है, मतगणना के दौरान क्या कुछ उत्साह नजर आया और अब तक कितने वार्ड में जीत हार का फैसला हो चुका है। रजनी, कैसा रहा यमुनानगर में मतगणना का ये दिन, अब तक क्या अपडेट है? बात करूं तो काफी जो शांतिपूर्वक यहाँ का आज जो काउंटिंग का दिन रहा और जो लोग जीते हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और जो हारे हैं उनको जरूर मायूसी का सामना भी करना पड़ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 उम्मीदवार जो हैं वो जो बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते हैं और जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं वो भी 5 के लगभग अभी तक जीत हासिल कर चुके हैं। और एक इनेलो की जो सीट है, इनेलो की सीट से जो एक प्रत्याशी जीती है। और यहाँ पर ये खास रहा कि पिछले 3 प्लान में जो बसपा की जो सीट थी ये पक्की थी, लेकिन इस बार जो है इनेलो ने जीत हासिल की है। और यमुनानगर का एक वार्ड नंबर 8 जो था वो हॉट सीट यहाँ से मानी जा रही थी, क्योंकि वहां पर खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल के जो वहां पर उम्मीदवार के लिए उन्होंने काफी जोर लगाया था, लेकिन वहां पर जो थी कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। और कुल मिलाकर अभी जो नतीजे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, अभी बाहर हम लोग देख भी पा रहे हैं कि जश्न का माहौल जो है वो चल रहा है। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो जश्न मनाते हुए कहीं ना कहीं नजर आप बनी रहे। और इस वक्त इन्हीं बातों से जुड़ी एक और खबर यमुनानगर से, एक अहम खबर। जिला परिषद चुनाव का नतीजा यमुनानगर वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के रमेश कुमार ने जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार वार्ड नंबर 1 से जीते हैं। यमुनानगर के वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस समर्थित निशा संधू की जीत हुई है। यमुनानगर वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस के अहमद अली ने चुनाव जीता है।
यमुनानगर वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस समर्थित निर्वेल सिंह चुनाव जीते हैं। यमुनानगर वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस समर्थित भानु बत्रा की जीत हुई है और यमुनानगर वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस समर्थित शमीम खान ने चुनाव जीता है। यमुनानगर वार्ड नंबर 9 से बीजेपी की सुरेश देवी की जीत हुई है। यमुनानगर वार्ड नंबर 10 से जयचंद कश्यप ने चुनाव में जीत हासिल की है और यमुनानगर वार्ड नंबर 11 से सुशीला देवी बीएसपी से जीती हैं। यमुनानगर 12 से बीजेपी के संगीता देवी ने चुनाव जीता है और रजनी सोनी हमारे साथ हैं। रजनी, बीजेपी ने यमुनानगर में चुनाव सिंबल पर लड़ा था, बाकी उम्मीदवार सब किसी पार्टी के समर्थित थे, तो कैसा प्रदर्शन रहा बीजेपी का? जी राशिद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अभी के नतीजे सामने आए हैं उसमें अभी तक 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी की नजर आ रही हैं। हालांकि 2 सीटों पर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि ये भी अभी सुनने में आया है कि हो सकता है कि इन 2 सीटों पर काउंटिंग दोबारा की जाए। लेकिन अभी तक जो है 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है और अगर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की बात करें तो यमुनानगर में उनकी भी काफी स्थिति जो है वो अच्छी नजर आ रही है। और हालांकि एक जो उम्मीदवार है वो इनेलो का जीतकर सामने आया है और वार्ड नंबर 5 से आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार था वो वहां से उसने जीत प्राप्त की है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जब तक पूरे नतीजे जब साफ हो पाएंगे तभी जो है स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। जिस प्रकार से 2 वार्डों पर कहा जा रहा है कि अभी जो काउंटिंग है वो दोबारा होगी। जी नासिर, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। रजनी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और जिला परिषद की अगर बात की जाए तो रिजल्ट आ रहे हैं। गुरुग्राम की अब बात करते हैं। गुरुग्राम में भी चुनाव का परिणाम आ चुका है। वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन जून की जीत हुई है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए, इस वक्त आपको गुरुग्राम का ही चुनाव परिणाम बता रहे हैं जिला परिषद का। वार्ड नंबर 9 से दीपाली चौधरी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश को जीत हासिल हुई है। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार श्री भगवान ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय उम्मीदवार मनोज यादव चुनाव में जीते हैं। वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है और वार्ड नंबर 5 से बीजेपी उम्मीदवार ऋतु यादव की जीत हुई है। तो गुरुग्राम का ये चुनाव का परिणाम, वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल चौहान जीते हैं और धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। और गुरुग्राम में जीतने वाले उम्मीदवार क्या कुछ बोले अपनी जीत को लेकर, जरा सुनते हैं। किस तरह से मुकाबला रहा, कितनी वोटों से जीती? जनता के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से हमें जीत हासिल हुई। ये जीत नवीन की नहीं, सभी की है और ग्रामवासी। कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आखिरकार? मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है, हर बंदे ने, हर गांव, हर आदमी ने, सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसी का नतीजा जनता के लिए सदा तक के खड़े रहेंगे और जैसे जनता कहेगी वैसे चलेंगे। उनकी हर समस्या आपको लग रहा था शुरुआती दौर में जब रुझान आ रहे थे कि आपकी जीत होगी? ये तो पहले से अस्वस्थ थे आप? क्या आप पहले भी चुनाव लड़े या पहली बार जिला परिषद? मैं पहली बार भाजपा प्रत्याशी हूँ और मैं ऊंचा माजरा गांव से मुझे इलेक्शन कैंडिडेट थी और मुझे वार्ड नंबर 7 के सभी मतदाताओं ने मुझे बहुत ही योगदान और प्यार और बहुत ही भारी मतों से 2600 वोटों से मुझे विजय दिलाई है। उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार करती हूँ और मैं उनसे ये आश्वासन देती हूँ कि जितना मुझसे होगा, जो मैं अपनी जी जान लगा दूंगी उनके कार्य और विकास को पूरा करने के लिए। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें जो सबसे पहले मुझे विजय मिली तो मुझे तो ज़्यादा ही खुशी होगी। उनके लिए मैं पीएम मोदी जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का भी बहुत ही, जरावता जी का भी बहुत ही आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आपकी विकास की? जी मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले मैं नारी शक्ति की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दूंगी और अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे
गरीब जनता की आवाज़ बनूंगी। ठीक है। और इस वक्त पंचकुला से भी एक अहम खबर, पंचकुला में भी रिजल्ट आ चुका है। कालका वार्ड नंबर 1 से मनदीप सिंह जीते हैं जिला परिषद चुनाव का नतीजा। कालका वार्ड नंबर 1 से मनदीप सिंह की चुनाव में जीत। कालका वार्ड नंबर 2 से राजेंद्र सिंह चुनाव जीते हैं। कालका के वार्ड नंबर 3 से मोनिका ने चुनाव जीत हासिल की है। मोरनी से वार्ड नंबर 4 से सुनील शर्मा की जीत हुई है। वार्ड नंबर 5 से मोरनी से रोमा देवी की जीत हुई है। बरवाला से वार्ड नंबर 6 से बलविंदर की जीत हुई है। बरवाला के वार्ड नंबर 7 से पूजा की जीत हुई है। रायपुर रानी के वार्ड नंबर 10 से रेनू ने जीत हासिल की है। तो कालका विधानसभा क्षेत्र के जो वार्ड नंबर हैं, तारा ठाकुर हमारे साथ है। तारा, अभी और क्या अपडेट है पंचकुला को लेकर? जी बिल्कुल, अभी जो पंचकुला की अगर बात की जाए तो 10 जिला परिषद के जो गिनती है वो मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें से 10 के 10 जो वार्ड है उसमें से जो आजाद उम्मीदवार और जो जननायक जनता पार्टी के 2 समर्थित उम्मीदवार जो है जीते हैं और कांग्रेस पार्टी के 2 समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। कहीं एक जो 8 नंबर वार्ड का जो मतगणना का जो काम था उसमें जो आखिरी ईवीएम मशीन थी उसमें कुछ गड़बड़ी आने के चलते जो है रोक दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसमें कांग्रेस पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार थे वो कहीं ना कहीं जीत उनकी निश्चित है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी जो है पुष्टि नहीं की गई, क्योंकि एक लास्ट ईवीएम मशीन में उसमें तकनीकी खराबी आने के चलते वहां पर जो है अभी मतगणना पूरी नहीं हो पाई है। और अब जो है ब्लॉक समिति के सदस्यों को लेकर जो है मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो है 42 ब्लॉक समिति सदस्यों को लेकर जो है मतगणना चल रही है और पुलिस द्वारा जो है सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 4 मतगणना केंद्र यहाँ पंचकुला खंड में जो है, जिसमें रायपुरानी, बरवाला, मोरनी और कालका का है, वहां पर जो है पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जो कैडेट है और जो अधिकारी है जो मतगणना प्रक्रिया में काम कर रहे हैं उनको जो है अंदर जो है अलाउ किया जा रहा है। अनजान व्यक्ति को जो है अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। अब जो है ब्लॉक समिति के सदस्यों को लेकर जो है मतगणना शुरू हो गई है। मशीनों को जो है वो खोला गया है और 10 टेबल जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर अलग अलग जो मतगणना है जो सदस्य है उनके लेकर जो है शुरू हो चुकी है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए तारा ठाकुर। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ब्लॉक समिति जो सदस्यों का चुनाव हुआ था उसकी मतगणना शुरू हो चुकी है। जिला परिषद के लगभग नतीजे सामने आ चुके हैं। चरखी दादरी के आपको बताते हैं कि चरखी दादरी में रिजल्ट क्या रहा। कुल 11 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं चरखी दादरी से। इस वक्त की एक अहम खबर, हरियाणा के चरखी दादरी से जिला परिषद के चुनाव में 11 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं। चरखी दादरी वार्ड नंबर 1 से मोहित साहू की जीत। चरखी दादरी वार्ड नंबर 2 से लक्ष्मी मिश्री की जीत। वार्ड नंबर 3 से एडवोकेट रविंद्र चरखी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 4 से श्यामलाल महाराणा की जीत हुई है। श्यामलाल महाराणा की वार्ड नंबर 4 से जीत हुई है चरखी दादरी में। इसके अलावा वार्ड नंबर 5 से रमेश देवी साहूवास की जीत। वार्ड नंबर 6 से सुनील इंजीनियर की जीत। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 7 से शर्मिला लाडावास की जीत हुई है। वार्ड नंबर 8 से मनदीप डालावास की जीत हुई है। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 9 से सुशीला देवी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 10 से निशा रानी ने जीत हासिल की है। निशा रानी झोजू ने जीत हासिल की और वार्ड नंबर 11 से अनुवीर रामल वास की जीत हुई है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 और 2 बोंद ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कुल 96 बूथ हैं और उसमें से अभी तक 5वें राउंड की काउंटिंग जारी है। 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और बड़ा शांतिपूर्ण जो है गणना चल रही है। सभी एजेंट साथियों ने, सभी कैंडिडेट ने अच्छा सहयोग दिया है हमारा स्टाफ का और बड़े स्मूथ तरीके से अभी काउंटिंग जारी है। परिषद की अगर बात की जाए उसके रिजल्ट लगभग सामने आ चुके हैं। हर एक वार्ड के हर एक जिले में जहां जहां भी जितने वार्ड थे लगभग सभी तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं। इंतजार था एक लंबे वक्त से और जिन लोगों के चुनाव पहले चरण में हो गए थे उनको तो और लंबा इंतजार करना पड़ा था इन नतीजों के लिए। और अगर बात की जाए जिला परिषद की तो आप देख रहे हैं सुबह से ही लगातार खबरें अभी तक पर सबसे पहले हर एक ताजा अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। और सबसे दिलचस्प ये रहा कि इस चुनाव में कुछ पार्टियों ने
सिंबल पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने कुछ जगहों पर छोड़ दिया था उन्होंने अपनी जिला इकाइयों पर कि आपकी मर्जी है चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना, तो कुछ जिलों में यह फैसला हुआ कि सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। कुछ जिलों के लोगों ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ जगहों पर टिकट दिए गए। करीब 100 के करीब उम्मीदवार सिंबल पर थे। बीजेपी के भी करीब 100 से ज्यादा उम्मीदवार सिंबल पर थे। इनेलो की अगर बात की जाए तो 74 या 72 उम्मीदवार उनके सिंबल पर चुनाव लड़े और इनेलो का सिरसा में अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अब एक और अहम खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जम्मू के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। माता के दर्शन के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान आया और उन्होंने कहा कि आज माता वैष्णो देवी के दर्शन का मौका मिला है। देश प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की है। आज ये प्रदेश आतंकवाद से बाहर निकलकर आगे बढ़ा है। जम्मू के बारे में उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के बारे में, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है प्रदेश। तो जम्मू के दौरे पर थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और साथ में दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश प्रदेश के लोगों की भलाई और उनकी तरक्की की कामना की है और साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज ये प्रदेश आतंकवाद से बाहर निकल रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो भाग लेंगे।